अब सिर्फ 6 महीने बचे हैं आपके जेईई मेंस 2026 के पहले अटेम्प्ट को एंड ये सबसे सही टाइम रहेगा अपनी गलतियों को फिक्स करने का। लेकिन अगर आप अब भी अपनी गलतियों को रियलाइज ना करके फिक्स नहीं करते हो तो आपका जेईई क्लियर होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर आप एक ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे एंड ऑफलाइन पढ़ने वाले बच्चों के बीच एक कंपैरिजन करोगे तो आपको जमीन आसमान का फर्क देखने मिलेगा, क्योंकि जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होते हैं उनके लिए बहुत सारी गलत वीडियोस पड़ी है यूट्यूब पर जहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन दिया जाता है एंड इनकी वीडियोस ऐसी बनी होती है कि जिससे आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो रही है, बट जब एग्जाम का टाइम आता है तब आपको पता चलता है कि आपका सिलेबस 20% भी कवर नहीं हुआ होता है। सो अगर आप एक ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रिपेयर कर रहे हो जेईई के लिए तो प्लीज ये वीडियो पूरा देखना। मैं आपको प्रॉमिस देता हूँ कि ये वीडियो देखकर आपकी 100% हेल्प होगी। सो अब बाकी चीजों को साइड करते हुए डायरेक्ट बात करते हैं उन 5 गलतियों के बारे में जो 90% एस्पिरेंट जाने अनजाने में करते हैं एंड जिस वजह से उनका बेस्ट रिजल्ट नहीं आ पाता है। सो पहली गलती है थिंकिंग यू हैव गॉट टू मच टाइम लेफ्ट। अभी जेईई मेंस को 6 महीने बचे हैं एंड यूट्यूब पर आपको हर कोई 6 महीने का रोड मैप दे रहा है। इन सारी वीडियोस पर आपको इजीली आईआईटी तक पहुंचने का रोड मैप बताया जा रहा है। इनसे बच्चों को लगता है कि उनके पास बहुत ज्यादा टाइम बचा है एंड इसकी वजह से सारे बच्चे बहुत इजी प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस तरह से ये मंथ भी खत्म हो जाएगा एंड आपको YouTube पर 5 मंथ रोड मैप देखने मिलेगा। उन वीडियोस पर भी आपको आईआईटी तक पहुंचने का इजी रोड मैप बताएंगे एंड आप भी मोटिवेट होकर 1-2 दिन पढ़ाई करोगे एंड फिर ये साइकिल चलता रहेगा। महीने नए रोड मैप वाली वीडियो एंड उसे देखकर आप भी मोटिवेट होकर 1-2 हफ्ते की पढ़ाई से करते करते आपका एग्जाम आ जाएगा। सो इस चीज को टैकल करने के लिए आपको एक ही रोड मैप पर फोकस करना होगा। इसके लिए हम जेडब्ल्यू के बारे में पूरा नॉलेज रखो। आपको कितने चैप्टर्स करने हैं, कौन कौन से हाई वेटेज चैप्टर्स है, कितने टाइम तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और भी बहुत सारी चीज़ों को देखना है एंड उसके अनुसार आपको वीकली एंड मंथली टारगेट सेट करने हैं एंड हर हफ्ते एंड महीने कंसिस्टेंटली अपने गोल कंप्लीट करने हैं। अगर आप सारे वीकली एंड मंथली टारगेट्स कंप्लीट करते हो पूरे 6 महीने तक तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आप अपने ड्रीम कॉलेज के गोल को अचीव कर लोगे। सो अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2 एंड वो है फोकसिंग ऑन लेक्चर्स एंड इग्नोरिंग क्वेश्चन सॉल्विंग। मोस्टली बच्चों को यही लगता है कि क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए आपको पूरा चैप्टर डिटेल में क्लियर होना है, बट अगर आप एक 10 घंटे की लेक्चर देखकर क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे तो भी आप में से 90% बच्चों का क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए कॉन्सेप्ट से ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका। यहाँ आप जेडब्ल्यू मेंस एंड एडवांस पर बड़ा डिफरेंस देखने मिलेगा। जहाँ जेडब्ल्यू मेंस पर आपको PYQ से सिमिलर पैटर्न पर क्वेश्चंस देखने मिलते हैं, सारे नहीं बट आपको मिलेंगे क्वेश्चंस PYQ से, बट एडवांस पर ऐसा नहीं होता। वहाँ पर आपको कहीं से भी क्वेश्चंस मिलेंगे एंड नए पैटर्न पर क्वेश्चंस मिलेंगे। सो अगर आप मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर रहे हो एंड इन 6 महीनों पर जेडब्ल्यू मेंस क्लियर करना चाहते हो तो फिर आपको वन शॉट्स करने चाहिए एंड ज़्यादा फोकस क्वेश्चन सॉल्विंग पर देना चाहिए एंड PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। सो अगले पॉइंट पर बात करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मेरे सारे अपकमिंग वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, बट बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज गेटिंग टू कंफर्टेबल। फिर देखिए तो जेईई मेंस से आपको NIT एंड IIIT जैसे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस मिलते हैं। अभी के टाइम पर यूट्यूब पर हर कोई आपको जेडब्ल्यू रोड मैप बना रहा है। कहाँ सीरियस बच्चे क्लास 11 से ही सीरियस प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वहीं यूट्यूब पर आपको 6 महीने पर IIT पहुँचने के बारे में बताते हैं। एंड ये जो रोड मैप होता है वो पेपर पर तो पॉसिबल लगता है बट प्रैक्टिकली बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, इसलिए आप इनके रोड मैप देखकर IIT NIT पहुँचना ईजी मत समझना। आपको अपना 4 to 5 इयर्स के PYQs, कोचिंग के मॉड्यूल्स और भी बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करना है एंड ये मत सोचना कि इनके दिए गए सिर्फ 25 PYQs, इन टॉप 25 PYQs करके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नाउ पॉइंट नंबर 4, दैट इज लुकिंग फॉर कंफर्ट। जब आप जेडब्ल्यू का सिलेबस देखते हो एंड आपको 80 to 90 चैप्टर्स दिखते हैं तब आप कंफर्ट के चक्कर में 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये सब देखना शुरू करते हो एंड जब आप एक्चुअल में पढ़ाई शुरू करते हो तब आप लेक्चर्स देखने में कंफर्टेबल लगने लगता है एंड उसी चक्कर में आप क्वेश्चन सॉल्विंग, मॉक टेस्टिंग, शॉर्ट नोट्स बनाना ये सब चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू कर देते हो। बट रियलिटी यही है कि आप अगर क्वेश्चन सॉल्विंग, मॉक टेस्टिंग, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट को इग्नोर करते हो तो आपका जेईई कभी क्लियर नहीं होगा। सो अब बात करते हैं हमारे आखिरी पॉइंट, वो है
क्वेश्चन सॉल्विंग, मॉक टेस्टिंग, शॉर्ट नोट बनाना, रिवीजन करना, ये सारी चीज़ें आपकी प्रिपरेशन को कंप्लीट करती है। इनमें से अगर एक भी चीज़ गलत करते हो तो आप फिर 2 to 3 लाख रैंक पीछे चले जाओगे। अभी तुम्हारे पास टाइम है एंड अभी इस टाइम पर अपना 100% देने की कोशिश करो। अगर सिर्फ एक्सक्यूजेस देकर खुद को कंफर्टेबल कर रहे हो तो रिजल्ट के टाइम रिग्रेट करोगे। अभी के टाइम पर सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, अपने स्टडी रूम पर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखो, नेगेटिविटी को अपने पास आने मत दो, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस जैसे चीज़ों पर फोकस मत दो। ये जो जेईई का 1 साल है इसे पूरा एंजॉय करो, अपनी प्रिपरेशन से, क्वेश्चन सॉल्विंग से, डाउट सेशन से, एंड गिव अप मत करना। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जाते जाते सब्सक्राइब करके जाना एंड अच्छा सा कमेंट भी कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।